16 दिसंबर 2016 में इसी घर से निक्की और उसकी बड़ी बहन दोनों की शादी की गई थी। बड़े ही धूमधाम से परिवार ने शादी की थी। जहां आज मातम है वहां खुशियां थी। एक दूसरे को लोग गले मिल रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे। लेकिन आज उस परिवार के बीच गम का माहौल है और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। जो निक्की का पति है जिसका नाम विपिन है, हालांकि उसको पुलिस ने हाफ इनकाउंटर में दोबारा से गिरफ्तार किया। इसको पकड़ा था, उसको लेकर गए थे जहां उसने वो ज्वलनशील पदार्थ जो अपनी पत्नी निक्की पर छिड़क कर एक लाइटर के द्वारा इस कांड को अंजाम दिया था। लेकिन जब उसको पुलिस उस जगह लेकर जाती है तो वो पुलिस से बचकर भागने का प्रयास करता है और पुलिस का जो कहना है, जो अधिकारियों का कहना है, उसके पाँव में इसी दौरान क्रॉस फायरिंग के दौरान उसके पाँव में गोली लग जाती है। लेकिन आज यहाँ गमगीन माहौल है। पूरा परिवार जो है, पूरा क्षेत्र जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इसी घर से उन बेटियों की डोली उठी थी। लेकिन पता न था बाप को, पिता को, कि जिन बेटियों की मैं शादी अब बड़े ही धूमधाम से कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि दहेज के लोभी उस बेटी को इस तरीके से उसके साथ इस घटनाक्रम को भी अंजाम देंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करूँगा। परिवार के लोग हैं, क्षेत्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं। क्या आप लोगों की मांग है इस वक्त सरकार से, प्रशासन से, कि जो उसने ये इतना जघन्य कृत्य किया है उसको लेकर आप क्या करें? मकान पे बुलडोजर चलो, न्याय मिलना चाहिए हमें, तो बस यही मांग है। यानी आपको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ बुलडोजर से जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोग समाज में नहीं है जी, ऐसे लोग इतने सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इतने वो सुधर नहीं सकते। ये बात है बस। क्या लगता था पिता ने किस तरीके से शादी की थी बेटी? शादी जी अच्छी करी, स्कॉर्पियो दी, गोल्ड भी दिया, और जब लड़का पैदा हुआ छूसंग में बुलेट भी दी। तो हर चीज़ की पैसा की भी शॉर्ट है, नोटबंदी में हर चीज़ की मौज दी। पैसा की व्यवस्था भी जब कैसे कैसे की हो तो पता हो ना। हाँ, क्या कहेंगे उस समय जो 2016 का वक्त था, 2016 में नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी में बहुत मुश्किल हो गया था लोगों को घर चलाना, लोगों को अपना परिवार चलाना। लेकिन उस दौरान कई लोगों की शादियां टूट गई, कई लोगों की शादी आगे बढ़ गई, कई लोगों की शादियों को रोक दिया गया। लेकिन इस पिता ने अपनी बेटी की ना शादी रोकी, ना शादी वहाँ से ख़त्म की, बाकायदा उसी परिवार में और उसी नोटबंदी के दौरान अपनी बेटियों को बढ़िया बेहतर जो शादी हो सकती है वो की। लेकिन आज जो घटना देखने को मिली यही है जी, इसमें शादी में तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास करे। उस टाइम तो नोट भी चेंज करने मुश्किल थे और सब सामान जैन मंदिर दिल्ली जो फौजी कैंटीन है जोड़ने वाले उनसे व्यवस्था करवाई थी जी। और बहुत अच्छी स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, सब सामान एसी और ये फ्रिज व्रिज सब, और ऊपर से 5-7 लाख रुपया कन्यादान भी दिया था जी। तो उस टाइम तो बढ़िया ही था जी। बाद में आदमी की पता पड़ती है कैसा आदमी कैसे निकलता, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता जी। क्या मांग है आज? आप पूरा गांव एकजुट है, पूरा गांव इस परिवार के साथ खड़ा है, पूरा समाज आज एकजुट खड़ा है। पूरे देश में ये आवाज़ जा रही है कि जो निक्की के साथ हुआ वो जघन्य अपराध उसके पति ने किया है। आप लोग क्या मांग तो यही है जी, पहले तो सबसे पहले तो 4 अरेस्ट हों। अब जैसे पता पड़ रहा मीडिया द्वारा, उसकी माँ भी गिरफ्तार हो गई, वो भी गिरफ्तार हो गया। अब एक बच्चा है, उनका पिता है, एक भाई है उसका बड़ा। तो मांग तो यही है जी, कड़ी से कड़ी मतलब न्याय मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। और अब अधिकतर मांग यही है जी, बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए बुलडोजर को, जिससे आगे आने जो पीढ़ी है समाज को सबक मिले। कैसा करने से ये नतीजा होता, हर आदमी का होंगे 100 बार सोचेगा ऐसा करने से, किसी की हत्या करने से। अब जो योगी मोदी सरकार है उनका यही कथन है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो क्या रहेगा सरकार? कुछ नहीं कर रही सरकार, जो कार्य वो फॉर्मेलिटी को कर रही है। कल बोलो गिरफ्तारी हो गई, आज पता चला एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर जो मुठभेड़ जो होती है वो पकड़ने के साथ में होती है, बाद में थोड़ी होती है। उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया कि जैसे प्रशासन ये कह रहा है कि पहले उसको पकड़ा गया था, उसको पकड़कर उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको उस जगह पे ले जाया जा रहा था जिस जगह पर उसने वो बोतल छुपाई थी।
अपने सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसको प्रशासन वहाँ लेकर गया तो उसने किसी प्रशासनिक अधिकारी की पिस्टल निकालकर भागने का प्रयास किया वहाँ से, तब क्रॉस फायरिंग में उसके पाँव पे गोली मारी गई। नहीं सर, हमें तो जैसे आप लोग द्वारा और ये जो खबर द्वारा, पेपर द्वारा जैसे हमें सुने, जितनी जानकारी इतना बताया, बाकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके एनकाउंटर के बारे में। देखिए, कड़ी से कड़ी सज़ा जो है पूरा गांव इस बात को कह रहा है, और बड़ी बात आज इस समाज, इस गांव, इस परिवार के बीच से उठ रही है कि बुलडोज़र का एक्शन होना चाहिए। बुलडोज़र का एक्शन इसलिए होना चाहिए कि जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे आरोपी, जब उस पर यह सिद्ध हो जाए कि उसने ये घटनाक्रम किया है, ऐसे व्यक्ति का जब घर मट्टी में मिल जाता है तब उसको पता लगता है कि उसने किस घटना को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है? लगातार बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं, बुलडोज़र से आपको क्या प्रभाव लगता है? बुलडोज़र से क्या? बुलडोज़र चलेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। अब तो वो क्या पैसे के बलबूते पर छुट जाएंगे। एक से एक बड़ा वकील बैठा है, जो बुलडोज़र कार्रवाई होगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो अपने आप ही केस में जान पड़ जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब बुलडोज़र की कार्रवाई ठीक नहीं है। नहीं, ऐसे अपराधी के लिए तो बुलडोज़र कार्रवाई सबसे उचित है। अपराधी है, ऐसे के बारे में तो होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ऐसी घटना एक उंगली कटने पे इतना दर्द होता है, वो तो पूरी जलाई गई है बिटिया। तो इतनी गंभीर घटना हमने भी इतने जीवन हो गए। जो हमारी तो यही मांग है जी, उसे फांसी हो और जो बुलडोज़र कार्रवाई हो। जब तक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी, पैसे से मजबूत रहेगा वो, और सब तरीके से दबाव बनाएगा और बाहर आ जाए। हमारा प्रयास भी लास्ट टाइम तक चलता रहेगा जी। इसके बाद यही मांग रहेगी, हमें सिर्फ बुलडोज़र एक्शन चाहिए, और गाँव वाले सबकी और बाकी समाज की यही मांग है। क्या लगता है ऐसे जो लोग हैं जो छोटे मोटे 10, 20, 50 लाख रुपए के दहेज के लिए अपने परिवारों को ख़त्म कर देते हैं, दूसरे परिवारों को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? हम यही कहेंगे कि सारी कार्रवाई हो, जो कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त, जिससे कि आगे भी सबक मिले। कोई और सोचेगा अभी तो कम से कम ये तो सोचेगा कि फलाने के साथ क्या हुआ, उसने एक अपराध किया। अब ये हो जाएगा, छूट जाएगा, अगला सोचेगा साला वही छूट गया तो मेरा ही क्या बिगड़ेगा। देखिए, यही जो मानसिकता है लोगों की कि इसने किया था, वो छूट गया, अब मैं कर दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये एक मानसिकता के ऊपर लोगों का ये कहना है कि ये मानसिकता बदलनी चाहिए। जो दहेज के लगातार, ऐसा नहीं कि पहला निक्की का केस है, तमाम केस ऐसे हैं जो दहेज की वजह से अपनी पत्नी को, कोई अपनी बहू को, कोई अपनी भाभी को इस तरीके से घटनाक्रम कर देता है। और यही जो घटनाक्रम है वो इस परिवार के बीच हुआ है। बेटी की अच्छे से शादी की थी, लेकिन आज पूरा जो घर है वो इस वक्त गमगीन है और मांग लगातार न्याय की हो रही है। क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा इस पूरे घटनाक्रम में? जी, ऐसे अपराधी को ना बीच चौराहे पर खड़ा करके ऐसे ही जिंदा जला देना चाहिए। मेरी योगी सरकार से यही अपील है, ऐसे के साथ ऐसा ही करना चाहिए, या तो फांसी की सज़ा हो या उसको भी जिंदा ऐसे ही जला देना चाहिए। यही योगी सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए इस पर, और जब तक योगी सरकार इसमें आगे बढ़ के नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता। अधिकारी के ऐसे ही झूठे एनकाउंटर दिखाएंगे और इन एनकाउंटरों से कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन बाद उसे जेल हो जाएगी, जेल हो जाने के बाद उससे फिर बेल हो जाएगी। ऐसे अपराधी फिर से खुले डोलेंगे, आज़ाद है ऐसे दरिंदे। कुछ लोग बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं कि बुलडोज़र जो है उसका एक्शन देखने को मिले, ऐसे अपराधियों पर बुलडोज़र से कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से आप देखो, जो योगी सरकार ने अपना एक बुलडोज़र का वो चलाया है वो सबसे बढ़िया है। उसके आर्थिक और दोनों तरीक़ा से उस पर फ़र्क पड़ेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी और उसकी आपराधिक जो है वो भी क्षमताएं वो भी कम होंगी। तो बुलडोज़र का हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी है जो उस पर कुर्की को करनी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट को चिन्हित करके, और ऐसे बंदों को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके सज़ा देनी चाहिए। देखिए, सख्त कार्रवाई की लगातार सरकार से मांग है, और सरकार ऐसी सरकार बैठी है जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सख्त निर्देश अधिकारियों को भी देते हैं कि कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करने का प्रयास भी करता है तो सरकार के द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि ऐसे
लोगों का सीधा जो मिलान है वो सीधा ऊपर कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे बुलडोज़र की कार्रवाई की मांग? बुलडोज़र तो चलना ही चाहिए जी। उससे ये है कि आगे को किसी और भी नहीं करने की वो होएगी, डरेंगे। और इससे जैसे वो तोड़ फोड़ उसकी कर देंगे तो आगे को और लोग भी डरेंगे। चलना चाहिए बुलडोज़र तो, और मीडिया ही योगी बाबा तक पहुंचाएगी ये बात। बुलडोज़र चलना चाहिए उनके ऊपर। देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी का जो बुलडोज़र एक्शन है वो आपने तमाम मुद्दों पर देखा होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर भी यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनका भी यही मांग है, इनकी भी यही मांग है कि ऐसे अपराधियों के साथ भी बुलडोज़र से एक्शन होना चाहिए। क्योंकि बुलडोज़र एक्शन यदि ऐसे अपराधियों के साथ होगा तो जिस तरीके से बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े भूमाफिया आज तख्ती लगाकर थाने चौकियों में बुलडोज़र के एक्शन के बाद पहुंच रहे हैं, ऐसे अपराधी भी कम से कम 100 बार ये सोचेंगे कि हमें अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी भी तरीके की प्रताड़ना नहीं करनी है। दहेज का जो लोभी बैठे हुए हैं वो इस बात को 100 बार भी सोचेंगे। आपको क्या लगता है बुलडोज़र एक्शन एक बड़ी कार्रवाई होगी, आपको लगता है? हाँ, बड़ी है। इसमें ये होने चाहिए, जो ऐसे अपराध करते हैं उनके लिए मौत भी होनी चाहिए और बुलडोज़र भी चलना चाहिए। जो ऐसी घटना घटते हैं, दहेज के लोग भी होते हैं, उनके लिए होना चाहिए। लेकिन जो विपिन है जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो कह रहा है कि जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, हो गया, उसने अपने आप किया, मैंने कुछ नहीं किया। मियाँ बीवी का झगड़ा होता तो आग लगाते ही? आग थोड़ी लगाते हैं, मारने की कोशिश करते वो। एक बात बताओ, पेट्रोल से जो भी है, लाइटर से आग लगा रहे हैं, वो झगड़े में लगती है? उनके तो यही है कि उसे मार दो, जिंदगी मारना चाहते हैं। या किसी की भी सही धी बेटी है, किसी की भी सही, उसमें आग लगाओगे या वैसा होना चाहिए, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो, सजाए मौत दी जाए वैसे। देखिए पूरा परिवार गमगीन है। गांव क्षेत्र के जो लोग हैं, अभी लगभग 8 बजे का समय है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस परिवार के इस पूरे गमगीन माहौल में अपना साथ दे रहे हैं। लेकिन जो पिता है उसके दिल पर क्या बीत रही है, जो माँ है उसके दिल पर क्या बीत रही है, और जो वो बहन है वो बेहोश है, वो लगातार होश में नहीं है, उसका बीपी लो हो रहा है। बड़ी बहन थी, रोकती थी, बड़ी बहन के सामने छोटी बहन को पीटा जाता था। उसकी सास ये कहती थी कि बाल पकड़ ले, खींच ले, मार दे। और वो तस्वीर खुद आज पूरा देश देख रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कि जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो लोग उस वीडियो को देखें कि किस तरह से जो बड़ी बहन थी वो रोकती थी, छोटी बहन को पिटने से बचाती थी, लेकिन उसका जो पति है और उसकी जो सास है वो कहती थी इसके बाल पकड़, इसको ज़मीन पे गिरा दे। और जब ये धीरे धीरे चीज़ें चलती रही तो एक दिन ऐसा आया, 21 तारीख का वो दिन, आग लगा, छोटी छोटी बहन को बड़ी बहन बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो उस पूरे घटनाक्रम को देखकर बेहोश हो गई। और छोटी बहन जो निक्की है वो आज इस दुनिया में नहीं है, और परिवार जो है वो गमगीन है। और सबकी मांग यही है कि ऐसे अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जघन्य अपराध करने वालों के साथ बुलडोज़र से एक्शन करेंगे तो ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं सबक जरूर मिलेगा। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दादरी से।